मुगलों का अंदाज़ हुकूमत शुरू से ही निराला था। ये बात तो सब ही जानते हैं। शाहजहां को आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था। आज सारी दुनिया उसका बनवाया हुआ ताज महल देखने आती है। हुमायूं ने अपना वादा पूरा करने के लिए सल्तनत एक दिन के लिए सक्का के सुपुर्द कर दी थी, जिसकी तारीख में और कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहांगीर ने कनीज अनारकली की खातिर अपने बाप से जंग छेड़ दी, मगर निरालेपन में इनमें से कोई भी जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर को छू कर भी नहीं गुजरा। जलालुद्दीन अकबर बड़े सगीर के लोगों का, चाहे हिंदू हों या चाहे मुसलमान, हर दिल अजीज बादशाह था। उसने अपने दौर में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा रखी थी ताकि हिंदू मत के मानने वालों को तकलीफ ना हो, लेकिन इसके बावजूद भारत में बच्चों के निसाब की किताबों से मुगल बादशाहों की तमाम तारीख निकाल दी गई ताकि हिंदुस्तान की तारीख का ये बाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। मगर हिंदुस्तान की तारीख जलालुद्दीन अकबर और बाकी मुगलों के ज़िक्र के बगैर हमेशा नामुकम्मल ही रहेगी। आज सारी दुनिया में मकबूल मुगलिया खानों की तारीख का आगाज़ भी जलालुद्दीन अकबर के दौर से हुआ, जिसका किचन भी सबसे निराला था। किचन में एक हेड शेफ, एक खजांची, एक स्टोर कीपर, क्लर्क और खाना चखने वाले, और हेड शेफ के मातहत 400 से ज़्यादा बावर्ची थे, जिनका ताल्लुक इंडिया, फारस, मिस्र, अरब, यूरोप और दुनिया के कई और हिस्सों से था। और इनकी जिम्मेदारी तरह तरह के पकवान तैयार करना था। कहते हैं कि अकबर का खाना ख्वाजा सरा खाने के टेबल तक लेकर आते थे, जिनकी क़ियादत किचन के शाही अफसरान करते थे। बादशाह के खाने का इंतखाब शाही तबीब की जिम्मेदारी थी, जो खानों में ऐसे खानों को शामिल करता जिनमें अद्वियाती खूबियां शामिल हों। बादशाह के लिए बनी बिरयानी के चावल के हर दाने को चांदी के वर्क से लपेटा जाता था ताकि खाना हाजमे को बेहतर बनाए और बादशाह सलामत की ताकत में इजाफा हो। अकबर के दस्तरखान की जीनत बनने वाले मुर्गे भी महल के अंदर ही परवान चढ़ाए जाते थे और इन मुर्गों को रोज़ाना हाथ से खाना खिलाया जाता था। और खाने में इन्हें ज़ाफ़रान मिला खाना और पीने के लिए अर्के गुलाब दिया जाता था। और इन मुर्गों की रोज़ाना मस्क ऑयल और संदल की लकड़ी के तेल से मालिश की जाती थी। शहंशाह अकबर हफ्ते में 3 दिन सब्ज़ी खाते थे और बादशाह के लिए किचन की सारी सब्ज़ी महल में मौजूद बागात में उगाई जाती थी और इन सब्जियों को पानी की जगह अर्क गुलाब दिया जाता था ताकि जब सब्ज़ी पके तो सब्ज़ी से खुशबू आए। शहंशाह जलालुद्दीन के दौर के चंद मशहूर खानों में समोसा, पालक, हलीम, हरीसा, यखनी, मेथी दाने का सालन और दुम्बे वगैरह आज भी बहुत मशहूर हैं। अकबर का खाना सोने, चांदी और पत्थर के बर्तनों में पेश किया जाता था। इन बर्तनों को कपड़े से ढांपा जाता था। खानों और मशरूबात को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता था और ये बर्फ़ रोज़ाना की बुनियाद पर हिमालय के पहाड़ों से अकबर के महल में लाई जाती थी। बादशाह का खाना जब बावर्ची खाने से रवाना होता तो उसे पहले पकाने वाला बावर्ची चखता और फिर निगरान किचन मीर बकावल चखता और फिर मीर बकावल खाने को सील करके उस पर अपनी मोहर लगा देता और खाता लिखने वाला कि कितने बर्तन खाने के लिए जा रहे हैं इसका अंदाज खाते में कर देता। खाना ले जाते हुए किचन का अमला ख्वाजा सरा के इर्द गिर्द चलता और खाने के लिए ज़मीन पर कालीन के ऊपर कीमती दस्तरखान बिछाया जाता। और जब खाना बादशाह के सामने पेश किया जाता तो बादशाह के खाने से पहले मीर बकावल उस खाने की सील खोलता और उसे एक दफ़ा फिर चखता। जलालुद्दीन अकबर को खौफ था कि उसे जहर देकर मारा जा सकता है और इस खौफ की वजह उसके दादा ज़हीरुद्दीन बाबर थे, जिन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। और इस कोशिश के बाद मिर्ज़ा बाबर ने सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए और बादशाह अकबर के दौर में इस सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफा कर दिया गया था। जी दोस्तों, तो ये थी मुगलिया बादशाहों के निरालेपन की हिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रोशन हिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें।